Hello, hello and welcome all you in yet another episodes of मेडिकल लड़का। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज में आज की जो डिजीज है वो है एचआईवी। तो इससे पहले कि मैं एचआईवी के बारे में कुछ बोलना, कुछ समझना या क्विक रेफरल्स हम लोग शुरू करें, तो मैं ये दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल पे नए नहीं हैं, पुराने हैं, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। पहली बार मैं अपने वीडियोस में कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ कि ज़्यादा नहीं, इस बार 30 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। 30 ज़्यादा नहीं है, 30 लाइक का टारगेट है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत जल्द आप पूरी करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला डिसऑर्डर है हमारा एच आई वी। एच आई वी द मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो होती है जिसकी वजह से एच आई वी होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन टी लिम्फोनोमा वायरस। मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है ह्यूमन टी लिम्फोमा वायरस है। हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। ये वायरस होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना हुआ, रेट्रोलेटरल फैमिली से आता है। ह्यूमन टी लिम्फो के बारे में है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट रिएक्शन अटैकिंग ऑन सेलुलर इम्यूनिटी, जो कि सेलुलर इम्यूनिटी पे असर करके इम्यूनोसप्रेसेंट रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ठीक है, डन। हम लोग आगे चलते हैं एचआईवी के बारे में। एड्स अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक मिनट। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, एंड स्टेज ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन है, इसको एड्स बोलते हैं। होता क्या है, सीडी फोर सेल काउंट लेस देन 200 हो जाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी इन वर्ल्ड 1981 1981 यूएसए में आया था। फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी इन वर्ल्ड 1981। फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी इन इंडिया 1986 1986 इन चाइना। फर्स्ट केस ऑफ एड्स इन इंडिया आया था 1987 राजस्थान में। 1987 राजस्थान में। वी विल डन विद दिस शीट। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एनएसीपी बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एनएसीपी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एनएसीपी होता है। इसके 4 स्टेजेस आए थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। याद करने के लिए आप ऐसे भी महसूस कर सकते हैं इसको। 1992 स्टेज 1, 1999 स्टेज 2, 2007 स्टेज 3 और 2014 स्टेज 4। और एक चीज जो मैं अब याद करने में आसानी हो, देखिए 1992 में 7 जोड़ा तो 1999, 2007 फिर उसमें 7 जोड़ा तो 2014। NACO स्टैंड्स फॉर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका गठन हुआ था 1992 में, 1992। ठीक है, वी विल डन विद दैट पार्टिकुलर शीट। आगे विंडो पीरियड जो होता है इस डिसऑर्डर का, वो कितना होता है? विंडो पीरियड आपको पता होगा। विंडो पीरियड इस डिसऑर्डर का होता है 3 से 12 सप्ताह। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से मोस्ट कॉमन होता है। उसके अलावा कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, जैसे आप कोई ऐसा इक्विपमेंट है, निडल है जो कॉन्टामिनेटेड हो गया है पेशेंट के ब्लड से, और वही कॉन्टामिनेटेड निडल, वही कॉन्टामिनेटेड चीजों का इस्तेमाल अगर आप अपने डेली केयर एक्टिविटीज में करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप भी एच आई वी के इन्फेक्टेड पर्सन के रूप में गिने जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट वही है, इन्फेक्टेड आईवी निडल। फिर है निडल ऑफ ड्रग यूजर्स। ठीक है, फिर वर्टिकल ट्रांसप्लासेंटल वो भी होता है। ट्रांसप्लांटेशन मतलब अगर मदर को है तो बेबी को भी हो जाने का चाहता है। फिर है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की वजह से भी एचआईवी होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग भी वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ
occurring of HIV infections. ठीक है, we will done with that particular sheet. We will move forward. रिस्क और नॉट रिस्क, रिस्क किससे है और हमें रिस्क किससे नहीं है। तो रिस्क किससे है अगर बात करें तो सीमेन, इससे रिस्क है, हो सकता है आपको HIV का इन्फेक्शन इससे। फिर अगली बात करते हैं स्पर्म से, स्पर्म से हो सकता है, ओवम से, ओवम से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन से, किसी तरह के कॉन्टामिनेटेड फ्लूइड के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो यू कैन हैव द रिस्क फैक्टर ऑफ HIV एड्स। नॉट रिस्क, रिस्क किससे नहीं है, सलाइवा से रिस्क नहीं है, हैंडशेक से रिस्क नहीं है, ईटिंग टुगेदर से रिस्क नहीं है, यूरिन एंड फ्यूकल रूट से रिस्क नहीं है। लैक्रिमेशन का मतलब होता है इट्स वर्ड्स रिलेटेड टू आई, और आई में आंसू, टीयर्स, टीयर्स से रिस्क नहीं होता है। तो इनसे रिस्क है और इनसे रिस्क नहीं है। वी विल डन विद दैट पार्टिकुलर शीट, वी शुड हैव टू मूव फॉरवर्ड। साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे अब हम लोग कि HIV के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, एड्स के साइन एंड सिम्टम क्या हैं। तो साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पहला जो साइन एंड सिम्टम होता है एसिम्टोमेटिक, दूसरा है लिम्फ अडीनोपैथी, लिम्फ नोड्स का सोलन हो जाना, फिर है परसिस्टेंट वेट लॉस, लगातार वेट लॉस होगा, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, अपर यूटीआई के, हर्पिस जोस्टर हो सकता है, रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है, दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स विथ रिलेटेड टू इनिशियल साइन एंड सिम्टम ऑफ एड्स। ठीक है, वी विल डन विद दैट पार्टिकुलर शीट, वी विल मूव फॉरवर्ड। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस अगेन तीन चार तरह के होते हैं, वी विल डील ऑल ऑफ द डैट। ठीक है, पहला है एंटीजन, एंटीजन में हम खास तरह के एंटीजन का इस्तेमाल करते हैं इस रोग को डिटेक्ट करने के लिए। एंटीजन का नाम है P24 एंटीजन। आगे बढ़ते हैं, एंटीबॉडीज मोर देन 18 मंथ, एंटीबॉडी से डिटेक्ट होता है मोर देन 18 मंथ। एलाइजा टेक्निक है एक, VDRL एक टेक्निक है जो कन्फर्मेटरी होता है, और CD4 काउंट करते हैं फॉर इफेक्टिवनेस इन अडल्ट, अडल्ट में इसके बीमारी की, इसके ट्रीटमेंट की कितनी इफेक्टिवनेस है, इसको जांच करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम पेशेंट में CD4 सेल काउंट करते हैं। वी विल डन विद दैट पार्ट होगा सर। ट्रीटमेंट के नाम पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, क्योर इसका एड्स का क्योर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो व्हाट वी शुड डन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे बस, उसके अलावा सीवियर केस में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होता है। दैट इज इनफ विद द एड्स। वी विल डील नेक्स्ट डिसऑर्डर इन नेक्स्ट इनकमिंग एपिसोड्स ऑफ मेडिकल लड़का। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कंटेंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बंद में। मैं कोशिश ये करता हूँ कि डेली एक टॉपिक पे, एक डिसऑर्डर पर वीडियोस बना के। और आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो नीचे में टेलीग्राम का लिंक और नीचे में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख जाएगा, वहां ये PDF में डाल देता हूँ अगर आपको ये पीछे वाली PDF चाहिए तो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा जाए, शुभ हो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।